देखिए प्रश्नावली 7.1, ठीक है, यानी दूरी सूत्र के बारे में बताएंगे। इसमें क्या देखेंगे, दूरी सूत्र के बारे में। कोई भी मान लो दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी कैसे निकालना है। तो मान लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है जा रहा है, पहले सूत्र बता लेते हैं। मान लेते हैं बिंदु है P, ठीक है, क्या मान लेते हैं बिंदु है P, समझे ना। मान लेते हैं बिंदु P है, इसको मान लेते हैं X या मान लेते हैं Y, और एक बिंदु है Q, ठीक है, एक बिंदु क्या है Q, इसको भी रखेंगे X Y, दोनों एक ही होगा, तो इसको मान लेते हैं X1, इसको Y1, इसको X2, इसको Y2 मान लेते हैं, ठीक है, बीच में कमा दे दिए। तो इस तरह दोनों बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालना है, इस तरह मान के चलिए है, इस तरह का। ये बिंदु P है, यहाँ लिख देते हैं बिंदु P क्या है X1 Y1, बीच में कमा, उसका यहाँ बिंदु है Q, ठीक है, यहाँ क्या है X2 और Y2 है, ठीक, इस तरह का, बीच में कमा। तो दोनों के बीच, दोनों जो बिंदु दिया है, दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या कैसे निकालेंगे, यानी लिखेंगे PQ बराबर सूत्र निकल रहा है, PQ बराबर इस तरह लिखेंगे, रूट अंडर लिखेंगे, यहाँ बराबर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, X2 में X1 घटाएंगे, ठीक है, इस तरह का, X2 में X1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ देंगे प्लस, फिर लिखेंगे Y2 में Y1 का, यानी Y2 में Y1 का होल स्क्वायर। तो यही सूत्र निकला, दूरी सूत्र यही निकला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है इस तरह, कभी पूछता है, ये हो गया दूरी सूत्र, ठीक है। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं 7.1 का, ठीक है, 7.1 का देखते हैं क्वेश्चन। तो नंबर 1 दिया इसमें है, नंबर 1 दिया है 2,3 और 4,1 दिया, ठीक है, 4,1 दिया है। तो इसको मान लेते हैं, फिर उसी तरह माना कि बिंदु, इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं 2,3 और Q मान लेते हैं 4,1, ठीक है। तो दो बिंदु मान लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको जो शुरू में दिया है इसको क्या लिखेंगे X1, यानी X1 बराबर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा Y1 बराबर 3। उसी तरह हो जाएगा, इसमें लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं तथा देके क्या लिखेंगे इसको X2 का, कि यहाँ सूत्र में जो हुआ था उस तरह X2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और Y2 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो डाट लिखेंगे PQ बराबर, तो सूत्र लिखेंगे PQ बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर लिखेंगे, सूत्र वही लिख देते हैं, क्या सूत्र है X2 में X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 में Y1 का होल स्क्वायर, सूत्र लिख दिया। उसके बाद रूट अंडर फिर दे लिया X2, देखो X2 का मान कितना है, X2 का मान 4 है, लिख देंगे यहाँ 4 माइनस X1 कितना 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखा Y2 मान कितना है, Y2 का मान 1 है, लिख देते हैं 1, फिर Y1 यहाँ है, माइनस लिखेंगे, माइनस देके लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। उसके बाद बराबर दे दो, उसके बाद लिखना है, घटा दे, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर, इस तरह का -2 का स्क्वायर दे दिया। अब इसको करना क्या है, फिर बराबर देते हैं, यहाँ देखो 2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इस तरह का देख लें साइड में, इस तरह का, यानी -2 का स्क्वायर करेगा इस तरह का। तो -2 गुना -2, 2 दूनी 4 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डाट प्लस लिख दिए इस तरह, ठीक है। तो 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। अब भी आंसर नहीं मिला तो 8 का क्या करेंगे, इसको इस तरह वर्गमूल निकालेंगे, देखो 8 का, इसको साइड में करना चाहिए, 2 चौका 8, फिर देंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर दे देंगे 2 से, इस तरह हो गया। यानी इस तरह कैसे करेंगे इसको, 2 गुना 2 है ना 3 गो, तो जो जोड़ा लग गया 2 दूनी 4, 4 के बदले में एगो 2 लिखना, दोनों के बदले में 1 ठो 2 लिखेंगे, यहाँ बराबर दे के 2, और ये जो नए जोड़ा लगा ये अकेले जो बचा इसको क्या रखेंगे, रूट के भीतर रखेंगे, ठीक है, रूट के क्या रखेंगे भीतर। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है, 1 नंबर का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -5,7, फिर दिया -1,3, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं बिंदु
पी इसको मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। माना कि बिंदु पी लिख देते हैं -5,7 और क्यू लिख देते हैं -1,3, ठीक है। उसके बाद यानी x1 ही हो जाएगा, लिखेंगे x1 बराबर -5 और y1 बराबर क्या लिख देंगे 7, यानी xy इस तरह हो गया। तथा लिखेंगे x2 बराबर क्या लिखेंगे -1 और y2 बराबर लिख देंगे y2 बराबर लिख देते हैं 3, ठीक है। उसके बाद सूत्र लिखेंगे, जो सूत्र है पी क्यू का सूत्र लिखेंगे। पी क्यू बराबर सूत्र क्या है, सूत्र होता है √× x2 में x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा y2 में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लिख दिए, उसका मान बैठा देते हैं। देखो x2 का मान क्या है -1 लिख दो, तो पहले -1 लिख दिए। और सूत्र में क्या है माइनस, यहाँ माइनस दे देंगे। लेकिन x1 का मान कितना -5 है, तो माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, वही बात को ध्यान रखिएगा। तो +5 दे दिए, होल स्क्वायर दे दिए, प्लस y2 क्या है 3 है, 3 लिख दिया। y1 क्या है, देखो यहाँ 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर दे दिया, फिर बराबर दे देंगे इस तरह का। उसका देखो यहाँ प्लस माइनस में, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, प्लस है लेकिन यहाँ फिर माइनस है, तो इसलिए प्लस माइनस क्या घटेगा आपस में, तो कितना बचेगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ घटेगा तो उल्टा, 3 में 7 नहीं घटेगा, 7 में घटा देंगे 3, तो उल्टा हटना पर क्या आएगा -4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, उस तरह जो 2 को -16 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 16। तो 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 32। जिस तरह उसमें कि उस तरह इसको साइड में करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए 32। तो 32 का इस तरह करो, 2 से 16 नहीं 32, फिर 2 का 2 से 8 से, फिर देगा 2 से 4, फिर 2 का 2, फिर देगा 2 से, यानी 1 हो गया। यानी इसमें जोड़ा लगा, क्या जोड़ा लगा, देखो एक जोड़ा लगा, यहाँ एक जोड़ा हो गया, एक 2 जोड़ा हो गया, यानी दोनों बदले को लिखना है, यानी 2 × 2 लिखेंगे। ये नहीं लगा, इसको बाहर में रखो, ये दोनों बदले में ये को लिखना है, ये दोनों बदले में ये को लिख दिए, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और यहाँ √2 हो गया, कितना हो गया 4√2 हो गया, यानी 4 × 4 16, 16 दूनी 32, उतना आ गया। जिस तरह इसमें था, यहाँ देखिए इसमें 2 दूनी 4, डबल इसको पढ़ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो उस तरह उसको करेगा, तो इसका आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया a, b और इसमें दिया -a, -b, ठीक है। तो माना कि बिंदु P इसको मान लेते हैं, बिंदु Q, ये से ज़्यादा तक कुछ भी मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। P Q मानेगा ठीक रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, ठीक है। यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा ये, और y1 बराबर कितना हो जाएगा b लिख दिया, लिखेंगे तथा फिर लिखेंगे ये x2 बराबर -a और y2 बराबर -b, ठीक है, लिख दिया। और सूत्र लिखेंगे वही दूरी सूत्र जो है पी क्यू बराबर, लिखेंगे पी क्यू बराबर, लिखेंगे √× x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर है, फिर बैठाते हैं मान। ये x2 का मान क्या है, x2 का देखो मान जो है ना -a है, तो यहाँ क्या बैठाएगा -a बैठा दिए, इस सूत्र में माइनस इसको लिख दो ये, ठीक है। उसके बाद ये x1 है, तो x1 का मान क्या है ये है, तो यहाँ लिख दो, सिर्फ ये लिख दो, स्क्वायर दो इस तरह होल स्क्वायर, फिर प्लस दे दिया, ठीक है, प्लस दे दिया। उसके बाद y2 का मान क्या है -b है, तो -b इस सूत्र में माइनस जो है इसको यहाँ माइनस लिख दिया। y1 का मान क्या है, देखो b सिर्फ है, तो यहाँ लिख दो b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी जगह समझने वाली बात यहाँ है। देखो यहाँ देखो ये जो है माइनस, ये को ये है और ये को माइनस ये है, यानी माइनस जो इस तरह का है, माइनस एक ठो ये और एक ठो और माइनस ये, तो क्या ठो ये हो गया -2 को ये हो गया, ठीक है। यानी ये को ये क्या को ये 2 ये हो गया, इसलिए माइनस का चिन्ह जैसे मान लो 2 और 2 कहता है 2 2 4 होता है, -4 हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह माइनस ये को ये, मतलब ये को ये और ये को ये कितना है 2 को ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -2 ये का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम वही कहानी इसमें भी होगा, -a को ये और -a को नहीं, -a को b
और ये गो बी यहाँ है, तो ये गो कितना 2b हो गया, वो भी माइनस में 2b का होल स्क्वायर यानी, ठीक है। अब ध्यान देगा, अब यहाँ इस तरह गुना करेंगे, पूरा तोड़ के बताते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा इस तरह का, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ये स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उस तरह यहाँ 4b स्क्वायर होगा, देखो 4b स्क्वायर ये स्क्वायर कैसे हुआ, थोड़ा साइड में देख लें, जैसे यहाँ लिखा है -2a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो लिखेंगे -2a गुना -2a, 2 दूनी तो 4 हो गया, माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये गो ये कितना ये स्क्वायर हो गया ना, उस तरह b वाला हुआ। तो अब इसमें देखना है दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 4 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 4 कॉमन ले लो, रूट के अंदर ही लेना बाहर नहीं, 4 का 4 क्या करेंगे कॉमन ले लो, ये 4 4 मिल रहा है, 4 बाहर ले लें यहाँ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर और क्या बचा यहाँ b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, अब बाहर लिखाएगा क्योंकि वर्गमूल हो गया, अब भीतर में लिखाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और पूछता है एग्जाम में, यहाँ ब्रेक कर तो ठीक रहेगा ना, तो वो भी ठीक रहेगा।